अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल। परिचय इंट्रोडक्शन। 2 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगा जब उसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। उदाहरण 246 इकाई अंक 6 है, अतः यह 2 से विभाज्य है। 150 इकाई अंक 0 है, अतः 2 से विभाज्य है। 5824 इकाई अंक 4 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। 9062 इकाई अंक 2 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 3 से विभाज्य तभी होगा जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। उदाहरण 45 अंकों का योग 4 + 5 9 3 से विभाज्य है। क्योंकि 4 + 5 = 9 3 से विभाज्य है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम 562 5628 3 से विभाज्य है, क्योंकि अंकों का योग 5 + 6 + 2 + 8 21 होता है, जो कि 3 से विभाज्य है। अंकों का योग बराबर 5 + 6 + 2 + 8 = 6 5 11 2 13 5 8 13 और 8 21 21 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगा जब उसके इकाई अंक 0 या 5 हो। उदाहरण 640 इकाई अंक 0 है, इसलिए 5 से विभाज्य है। 265 इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 से विभाज्य है। 9134580 इकाई अंक 0 है, इसलिए 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 6 से विभाज्य तभी होगा जब वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। उदाहरण 18 यह 2 से विभाज्य है, 2 ने 18, और 3 से विभाज्य है, 3 × 18। यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः यह 6 से विभाज्य है। वह दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम 5676 यह 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई अंक 6 है, और 3 से विभाज्य है, क्योंकि अंकों का योगफल 6 5 11 11 और 7 18 18 6 24 24 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने के कारण 6 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगा जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। उदाहरण 26154 संख्या के अंकों का योग 2 6 8 8 1 9 9 5 14 4 18, इसलिए यह 9 से विभाज्य है। अंकों का योग 2 + 6 + 1 + 5 + 4 6 2 8 1 9 9 5 14 4 18 9 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 9 से विभाज्य है। दस से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 10 से तभी विभाज्य होगा जब उसके इकाई अंक 0 हो। उदाहरण 5 6 0 7 9 8 6 4 0 इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 विभाज्य है। इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 11 से विभाज्य तभी होगा जब उस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। उदाहरण 3729
विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान इत्यादि। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां स्थान विषम स्थान। 9 धन 7 16। फिर सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान इत्यादि। दूसरा स्थान 2, चौथा स्थान 3। अब इन दो प्रकार के अंकों का योग का अंतर, बड़ा में छोटा घटा दिए, 16 में 5 घटा दिए 11, जो 11 से विभाज्य है। अतः 3729 भी 11 से विभाज्य होगा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, 1 2 4 5 7 5 विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, 5 धन 5 धन 2, 5 5 10 12। और सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान मतलब दूसरा, चौथा, छठवां, 7 धन 4 धन 1, 7 + 4 + 1, 7 4 11, 1 12। अंतर, इन दोनों प्रकार के अंकों का योग का अंतर 12 ऋण 12 बराबर 0। 0 आता है अंतर, इसलिए यह 11 से विभाज्य है। अंतर 0 या 11 22 33 इस प्रकार आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 की गुणज है? 5 के गुणज होने के लिए संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। दिए गए संख्याओं में से जिनके इकाई का अंक 0 या 5 है वे हैं 9560, 205, इकाई का अंक 5 है, इसके इकाई का अंक 0 है, 800, इकाई का अंक 0, 5 और 0 वाले ये 3 अंक संख्या है, ये 5 के गुणज है। दूसरा, 10 के गुणज होने के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अतः 10 की गुणज संख्या है 9560, 9560, इकाई का अंक 0 है, 800। दी गई संख्याओं में से केवल 2 ही संख्याएं हैं जो 10 के गुणज हैं, इकाई का अंक 0 और यहाँ भी इकाई का अंक 0। प्रश्न 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई का अंक 8 है, तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं? मान लो दहाई का अंक x है, तीन से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 3 से विभाज्य होना चाहिए। अतः दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक 8 3 से होगा। x का मान 1 है तो 1 और 8 9 3 से विभाज्य होगा। 2 है तो 2 8 10 3 से विभाज्य नहीं होगा। 3 है तो 3 और 8 11, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 4 4 8 12 3 से विभाज्य है। 5 8 13 3 से विभाज्य नहीं है। 6 लेने पर 6 8 14 3 से विभाज्य नहीं। 7 लेने पर 7 8 15 8 9 नहीं हो सकते। ये 3 मान है, एक मान 1 4 7 होगा। संख्या 35p 5 का एक गुणज है, तो p का मान बताइए।
5 का गुणज होने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अतः संख्या 35P के इकाई का अंक P बराबर या तो 0 होगा या 5 होगा। प्रश्न 4, 6A 3B 9 से विभाजित एक संख्या है। A तथा B के मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अतः 6 + A + 3 + B 9 से विभाज्य होना चाहिए, या A + B + 9 9 से विभाज्य होगा, या ये 9 से विभाज्य है ही तो A + B 9 से विभाज्य होगा। A के मान और B का मान 0 से लेकर के 9 तक के अंक हो सकते हैं। यदि A बराबर 0 तो B बराबर 9 होगा, क्योंकि 0 + 9 9 हो जाएगा, 9 से विभाज्य है। यदि A का मान 1 है तो B का मान 8 होना चाहिए, 9 × 1 8। यदि A का मान 2 है तो B के मान 9 - 2 7 होना चाहिए। यदि A का मान 3 है तो B = 9 - 3 6। यदि A का मान 4 है तो B का मान 9 × 4 बराबर 5 होना चाहिए। A का मान 5 है तो B का मान 9 - 5 = 4। इस प्रकार तो उत्तर A और B के मान 0 1 या 1 8 या 2 7 या 3 6 या 4 5 या 5 4 या 6 3 या 7 2 या 8 1 या 9 0 या 9 9 होंगे।